कहीं ना कहीं आप छुप के तो नहीं रोते थे? हो जाता है किसी बार। बट अब आपका बेटा आ गया है। तो देखिए भाई, कभी भी मतलब हम हमेशा अपनी मदर की तरफ भी देखते हैं, लेकिन अपने फादर का भी कंट्रीब्यूशन उतना ही होता है हमारी लाइफ में। भूख लगनी बंद हो गई थी, नींद नहीं आती थी, और मेरे हस्बैंड भी बोलते थे आप सोते ही नहीं हो सारी रात। जब भी संभालते आप थे सोते देखते नहीं थे थे? नहीं। मेरे डार्क सर्कल से भी आपको लग रहा होगा। नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं टीबीएन न्यूज के साथ और ये सीधी तस्वीरें टोहाना के गांव जमालपुर से। जी हाँ, मैनी परिवार का बेटा मनन मैनी पहुंच चुका है अपने घर, अपनी जमीन पर। यूक्रेन से वापस आ चुका है। कुछ दिन पहले आपने वीडियो देखी थी, मनन की मदर उसमें रोते हुए हमें दिखाई दी, भावुक होते हुए दिखाई दी। वो उनकी कंडीशन जो थी बहुत ज्यादा, उनके हालात बुरे थे। उनके परिवार भी बहुत ज्यादा टेंशन में था कि कैसे उनका बच्चा वापस आएगा, लेकिन आज उनका बच्चा वापस आ चुका है भारत की मिट्टी पर, अपने गांव जमालपुर की मिट्टी पर वो आ चुका है। तो बात करते हैं सिचुएशंस कैसी थी वहां की, फैमिली के ऊपर क्या बीत रही थी, सब चीजें आपको बताएंगे। तो हाय मनन। हाय। तो वहां पे सिचुएशंस तो हमें पता है कि क्रिटिकल हैं, लेकिन आप वहां रह के आए हो, लाइव तस्वीरें आपने वहां की देखी है, तो क्या बताना चाहेंगे? बताना ये चाहेंगे कि बॉम्बिंग आंखों से देखी है फर्स्ट टाइम लाइफ में, और बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। अभी चेहरे पे स्माइल इसलिए है क्योंकि अब घर आ चुका हूँ जी। तो जब बॉम्बिंग हो रही थी उधर, तो ऑब्वियस सी बात है हार्ट बीट रेट तो तुम्हारा बढ़ गया होगा, बिल्कुल, है ना? तो माइंड में आया था कि मतलब क्या वापस कभी फैमिली के पास जा पाएंगे? हाँ, लाइक होप थी कि फैमिली के साथ जा पाएंगे। ऐसा हमने होप कभी नहीं छोड़ी थी। हमें अपनी इंडियन गवर्नमेंट पे बिलीव था कि मिशन गंगा जो चल रहा है उसके रहते हम भी इंडिया पहुंच जाएंगे। अच्छा, पहले मेरे को ये बताइए कि किस चीज की एजुकेशन के लिए आप वहां गए थे, ये बताइए। मैं वहाँ पे एमबीबीएस करने गया था, वीएन ग्रासिना नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी खारकीव में। ओके, इन विच ईयर? सेकंड ईयर। सेकंड ईयर। Yes. सो यू आर द सेकंड ईयर स्टूडेंट? यस। ओके। सो जब वहां पे आप रह रहे थे, आपके साथ के जो बच्चे हैं, क्या वो भी कहीं अपने आसपास के थे? हाँ, मेरा जो फ्रेंड है वो एक लड़का है साकिब। हाँ जी। आसपास का तो नहीं, लेकिन वो दिल्ली से है एंड लाइक काफ़ी अच्छा फ्रेंड है। ओके। अच्छा, खारकीव, कीव और जो भी अदर प्लेसेस हैं यूक्रेन के, वहाँ की सिचुएशन इस टाइम पे क्या है? खारकीव तो बहुत ज़्यादा वर्स सिचुएशन है, बहुत ज्यादा वर्ष है। क्योंकि वहाँ पे एक टाइम पे तो ऐसे हो गया था कि रशिया ने अपने अंडर ले लिया है, लेकिन उसके बाद अभी यूक्रेन के अंडर है खारकीव। ओके। अच्छा, ये भी सुनने में आया था कि वहाँ पे बच्चों को बंकरों में रहने के लिए, अच्छा खाने की, शेल्टर की, फूड की क्या वहाँ पे सिचुएशन थी? मतलब शेल्टर का ये है कि फॉरेन में ज़्यादातर हर बिल्डिंग में बेसमेंट बना होता है जी। जिसको हम वैसे यूज़ नहीं करते। वहाँ पे ग्राउंड फ्लोर से ही स्टार्ट होता है, ग्राउंड फ्लोर को ही हम फर्स्ट फ्लोर बोलते हैं जी। और जो अंडरग्राउंड है वो सिर्फ शेल्टर ही होता है। हम वहाँ पे रहे हैं खुद, और इवन मैंने तो एक नाइट पूरी स्पेंड करी है वहाँ पे। ओके। खाना टाइम पे मिल रहा था? खाना मिल भी रहा था और कई बार मैनेज भी करना पड़ता था। जब मम्मी को बताया कि मम्मी खाना नहीं खाया आज, तो बताया मम्मी को? नहीं, मम्मी को नहीं बताया था। आपको नहीं बताया इसने? मुझे एक बार भी नहीं इसने बताया, बट एक माँ का दिल होता है ना, आप मानोगे नहीं, 24 को ही आ रहा था, बट मुझे 20 से ही इंस्टीट्यूशंस मिलनी शुरू हो गई थी जी। कि कुछ बुरा हो रहा है। मेरे को भूख लगनी बंद हो गई थी, नींद नहीं आती थी, और मेरे हस्बैंड भी बोलते थे आप सोते ही नहीं हो सारी रात। जब भी संभालते थे देखते थे नहीं। मेरे डार्क सर्कल से भी आपको लग रहा होगा, मैं सो नहीं पाई, और आप मानोगे कि 10 दिन में मेरा 7 किलो वेट कम हो गया। ओके। तो ये देखिए भाई, एक जो माँ का दिल होता है, अच्छा माँ तो फिर भी अपने इमोशंस सम टाइम वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। उनके फादर से बात कर लेते हैं। नमस्कार अंकल जी, आपका बेटा अब आ गया है, खुशी की बात है, लेकिन जब वो वहां था, इनकी मदर तो अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाई, लेकिन आप दिखा भी नहीं सकते थे किसी को। वही है मैम, इस वहाँ की जो सिचुएशन थी उसको जब फ़ोन के माध्यम से हमें पता लगता था तो फील तो बहुत ज़्यादा होता था, लेकिन हम हेल्पलेस थे तो कुछ कर तो नहीं सकते थे।
लेकिन बेटे से जो है हमारी कंटिन्यू बात होती रहती थी। दिन में 3 बार या 4 बार हम बात जरूर करते थे। तो कहीं ना कहीं आप छुप के तो नहीं रोते थे? हो जाता है कई बार। बट अब आपका बेटा आ गया है। तो देखिए भाई, कभी भी मतलब हम हमेशा अपनी मदर की तरफ भी देखते हैं, लेकिन अपने फादर का भी कंट्रीब्यूशन उतना ही होता है हमारी लाइफ में। आप देख सकते हैं इनके फादर कितने भावुक होते हैं। तो लेकिन अब आपका बेटा आ चुका है। हाँ, अब हम बहुत खुश हैं। हाँ, अब आप बहुत ज्यादा खुश हैं। अच्छा, अभी भी मैं आपको बता दूं कि 60 ऐसे बच्चे हैं जिनका कनेक्शन भी खत्म हो चुका है उनकी फैमिली से। इनका आपका एटलीस्ट कनेक्शन था आपके बच्चों से। आप देखिए आपकी सिचुएशन क्या थी, मतलब आपके दिल पे क्या बीत रही थी कनेक्शन होने के बावजूद। 60 ऐसे बच्चे हैं जिनका कनेक्शन खत्म हो चुका है। जी हाँ, न्यूज़ के माध्यम से हमें ये बात सुनी है हमने कि कुछ बच्चे अभी भी हैं और फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट के भी हैं बच्चे, हमारे टोहाना से भी हैं 1-2 बच्चे ऐसे जिनका कनेक्शन उनके पेरेंट्स से नहीं हो पा रहा है। हम तो भगवान से यही प्रेयर करेंगे कि जो बच्चे वहाँ पर हैं वो भी सभी वापस अपने माँ बाप के पास पहुँचें। और इसके लिए मैं हमारी जो गवर्नमेंट है उनका भी बहुत आभार व्यक्त कर रहा हूँ कि उन्होंने सभी बच्चों के लिए जो इतनी क्रिटिकल सिचुएशन के अंदर से बच्चों को निकाल करके उनके घर भेजा है। और इसके लिए मैं अपने फ्रेंड्स की और अपने रिलेटिव्स की, अपने परिवार की, जिनकी दुआओं से ये सब कुछ हो पाया है, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और इसके लिए हमारे जो न्यूज़ चैनल से आप आए हो या अरोड़ा जी आए हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इनके भी मेरे पास लगभग दिन में 1-2 बार कॉल आ ही जाती थी कि अब बेटा कहाँ पर है, कैसे है, आपसे बात हो रही है या नहीं हो रही। तो इनका भी मैं बहुत बहुत अपनी तरफ से आभार व्यक्त करता हूँ और अपने पूरे फ्रेंड सर्कल का, अपने रिलेटिव्स का, जिन्होंने मेरे बेटे को घर पहुँचने पर बहुत बहुत उनकी दुआएं ही हैं जो मेरे बेटे को वापस घर लेकर देखिए आपने जरूर अच्छे काम किए होंगे जिसका फल आपको मिल गया है। आपका बेटा सही सलामत, अब रोने की बात नहीं है क्योंकि आपका बच्चा सही सलामत घर पे आ गया है। अब खुशी की बात है, आप खुशी मनाइए और खाना खाइए क्योंकि आपका वेट कम हो चुका है। तो अब आपको 7 नहीं 14 किलो अपग्रेड करना होगा, ठीक है। तो अभी आप फिलहाल पानी ले लीजिए। अच्छा, मैं पूछना चाहूंगी मनन एक बार, हैव यू पेड एनीथिंग, हैव यू पेड एनी फेयर? No, ma'am. It was provided by Indian government ओके according to the mission. And the situation of my friends, those who were in Kharkiv, was more worse than me. And I was lucky because I was in Kiev. ओके Yeah, and they were living like 22 hours in one day ओके in a shelter. ओके। तो वो 24 घंटे में से 22 घंटे शेल्टर में Yeah. बिता रहे थे, ठीक है। तो मतलब वहाँ की सिचुएशन इतनी ज्यादा worse Yeah, है। खारकिव में बहुत ज़्यादा सबसे वर्स्ट सिचुएशन इस टाइम खारकिव में है। ओके। जो हम जिस जगह पे हमने अपना 1.5 साल गुजारा है, लाइक जहाँ पे मैं पढ़ाई करता था, फ्रीडम स्क्वायर पे मेरी मेडिकल बिल्डिंग और मेल बिल्डिंग है अपनी यूनिवर्सिटी की, उसके वो जो जगह है वो बिल्डिंग तो अभी डिस्ट्रॉय नहीं हुई है, लेकिन एक रेजिडेंटल बिल्डिंग है हमारे वीएन क्राजिना की, वो पूरी डिस्ट्रॉय हो चुकी है। जहाँ पे Like, है वो डिस्ट्रॉय हो गया। हाँ, और वो जगह इतनी खूबसूरत थी, वो जो खारकिव में फ्रीडम स्क्वायर है वो बहुत बड़ी जगह है और वहाँ पर क्रिसमस फेयर भी लगता था। तो कहीं ना कहीं जब तुम वापस जाओगे Like- तो उसे मिस करोगे। Yeah, and there were a lot of memories in that place. Okay, अच्छा, ये छोटू बात करना चाह रहा था, इससे बात कर लेते हैं। हाय, हाय, व्हाट्स योर नेम? काव्या। ओके, तो आपका भाई अभी आ चुका है। मैं तो कुछ कहना नहीं चाहूंगा क्योंकि पहले ही बहुत लोग रो चुके हैं, तो फिर मैं रो के करूंगा ही क्या। सारे तो ये ले गए हैं। ओके, लेकिन तुम्हें आ रहा था रोना? रोना तो आ ही रहा था। मैं इतना एक्साइटेड था कि मैं अपने ट्यूशन से भाग के यहाँ पे आया हूँ। हैं? तो फिर गले नहीं मिलोगे अपने भैया से? मिल चुका हूँ, मतलब पहले आप जाओगे तभी तो मिलूंगा ना। न्यूज में मिलूंगा। ओके, तो अभी खुश हो तुम पूरे अच्छे से? ओके, तो फिर आज भैया के पास ही सोओगे? इस पे साथ ही खाना खाओगे? केक कटिंग करोगे? वो तो करूंगा ही। कितने सवाल पूछते हैं। अच्छा, तो आपने बोला है ना मेरे को हाँ। कि मेरे को भी बोलना है। अब दिल से बोलो, खुल के बोलो, क्या कहना चाहोगे?
मैं इतने कहना चाहूँगा कि मेरा भाई वापस आ गया तो इससे बड़ी मेरी खुशी कोई नहीं है। ओके, क्या बात है। ठीक है भाई, उनकी तुम्हारी चाची और ये सभी बैठे, इनसे भी बात कर लेते हैं। नमस्कार। अच्छा, नमस्ते आंटी जी। अच्छा, आपका बेटा बेटा बहुत मिस करते थे, बहुत मिस करते थे। मैसेज जो करते वही जवाब देते थे वापस में। अच्छा, मतलब बहुत ज्यादा हाँ आपके बहुत दिल के ज्यादा करीब है। बहुत ज्यादा था इसके। कोई बात नहीं, अब ये आ गया है। कोई बात नहीं, आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं कहना चाहेंगे, बस खुश है, बहुत ज्यादा खुश है। बहुत ज्यादा खुश है। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं और बहुत ज्यादा खुश हैं भाई। खुशी की बात भी है क्योंकि इनका बच्चा सही सलामत अपनी ज़मीन पर, अपनी मिट्टी पर वापस आ चुका है। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो भी वहीं हैं। हम उन सभी के लिए प्रे करते हैं कि वो जल्द से अपने भारत की ज़मीन पे आ जाएं। तब तक बने रहे हमारे साथ।